ऐसे लोगों की धारणा है कि हम जो अभी अभी जो प्रत्याशी यानी जो हम हमारे जो जो कैंडिडेट्स हैं वो चुन के जाएं, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो क्या हम आपकी एजुकेशन जान सकते हैं? जी हाँ, मैं मास्टर्स की हुई हूँ कॉमर्स वाह! में। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज आए हैं पैनल नंबर 2 में जमनू पुरस्वानी जी की भतीजी अनुष्का गोपलानी मैडम से लेने मुलाकात। मैं आप सभी शहरों से बता दूं कि जमनू पुरस्वानी एक कद्दावर नेताओं में आते हैं और आज उनकी भतीजी पुत्री समान बेटी आज वो खुद चुनाव में उतरी है। तो आज लेते मुलाकात और पूछते हैं, मैडम ऐसा क्या आपके मन में आया जो आपने राजनीति में पांव रखा? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। और ये चीज मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं कि अचानक क्या हुआ। हाँ। अचानक तो बिल्कुल नहीं है। मैं बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी हूँ। बचपन से मैंने राजनीति देखी है। मेरे चाचा श्री हैं जमनू पुरस्वानी। शादी के बाद भी मेरे जो बड़े ससुर हैं श्री गुरनोमल गोपलानी, और सच्चानंद गोपलानी को कौन नहीं जानता, सच्चानंद गोपलानी शहर में सब तो सभी मैंने सब हर जगह जहाँ गई हूँ वहाँ राजनीतिक माहौल ही देखा है। तो यार बचपन से आप जब पले बड़े, जब आपको आपकी समझ हुई, जब बच्चा समझ में आता है तब आपने अपने अपने चाचा जी की राजनीति देखी, क्योंकि जमनू एक बहुत बड़ा नाम है, जमनूपुर से एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति के अंदर। और फिर उसके बाद जब आपकी शादी हुई तो आपके ससुराल वाले भी पॉलिटिकल लोग, इसी वार्ड से आपके ससुर जो बड़े ससुर वो नगर सेवक भी रह चुके हैं, ऐसे मुझे जो जानकारी है। तो वो एक मतलब आपको किसने आपको बोला कि भाई राजनीति आपके मायके वालों ने, आपके ससुराल वालों ने? मुझे किसी ने बोला नहीं। अच्छा। मेरे मायके वालों का भी ससुराल वालों का भी एक ही भाव है, सेवा भाव। हाँ। तो मेरा भी यही एक भाव है कि सेवा करनी है लोगों की। मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नहीं, ऐसे लोगों को लगता है ना कि भाई नहीं, घर से पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन जब छोटी थी, 3-4 साल की थी, स्कूल जाती थी, तब मैं मेरे चाचा जी की रैली में निकलती थी, कैप पहन के, झंडे लेके, वाह, वोट फॉर जमनू पुरस्वानी, पूरे हर गली गली में नारा लगाती थी। थोड़ी बड़ी हुई, मेरे पिताश्री श्री हरेश पुरस्वानी जी और मेरे भाई रोशन पुरस्वानी, उन्होंने भी कोरोना काल से लेकर अब तक बिना किसी पद के बहुत ही लोगों की सेवा की है। अब शादी के बाद भी मैंने वहां पर भी जाकर यही देखा है। मेरे घर पर भी काफी लोग आते हैं प्रॉब्लम्स लेके। ससुराल में जो मेरे दादाजी हैं श्री सच्चानंद गोपलानी जी, वो भी उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता, और मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यवान हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मैं ऐसी माहौल में पली बड़ी हूँ और आज मुझे ये मौका मिला है। मैडम अभी जितने कैंडिडेट्स हमने देखे हैं, ऐसे लोगों की धारणा है कि हम जो अभी जो प्रत्याशी यानी जो हम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो चुन के जाएं, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो क्या हम आपकी एजुकेशन जान सकते हैं? जी हाँ, मैं मास्टर्स की हुई हूँ कॉमर्स में, आरकेटी कॉलेज से ही की हुई हूँ उल्लासनगर में। और आजकल मैंने काफी सुना है कि युवाओं को आगे लाओ, नए चेहरे चाहिए। तो मेरे साथ तो अब अनुभवी सब है साथ में। श्री जमनादास पुरस्वानी हैं, राम चार्ली जी हैं, और होशियार सिंह जी हैं, पंचम कालानी पूर्व नगर सेविका रह चुकी हैं। मेरे साथ सबका साथ है। अब मैं नया चेहरा हूँ तो लोगों का प्यार तो मुझे मिल ही रहा है, और इसी वजह से मैं आगे आई हूँ नया चेहरा होने के नाते। और मुझे चाहिए कि पढ़ी लिखी महिलाएं मेरे से जुड़े, आगे आए और हम अपनी सोच रखें लोगों के सामने। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि महानगर पालिका के अंदर, उल्लास महानगर पालिका को मैंने काफी नजदीक से देखा है, ठीक है।
मुझे वो दिन भी याद है जब आपके चाचा जी पहली बार चुनाव में लड़े थे, मुझे वो भी दिन याद है। तो अक्सर देखा ना कि महिलाएं खास करके हाउस तो चली जाती है, लेकिन बात जब करने की नौबत आती है, शहर का विकास के ऊपर बात करने की नौबत आती है, हाउस में बात करने की नौबत आती है, तो उनके मुंह ही नहीं खुलते, जिसके कारण जो हमारी आवाज, लोगों की आवाज, जनता की आवाज बन के जो आप महानगर पालिका हम लोग प्रतिशत हम लोग जो कैंडिडेट चुन के बेचते हैं, याद है कि हाउस में हमारी आवाज उठाएंगे, तो हम लोग आवाज उठती नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। जैसे आपने कहा मास्टर्स किया आपने, और आपने भी अच्छा अपना अनुभव बताया, आपके बचपन से लेकर आपके अभी तक का अनुभव, तो ये एक अनुभव होना बहुत जरूरी है लोगों के अंदर। देखिए, एक राजनीतिक समझ और एक एजुकेशन और एक युवा पीढ़ी, ये तीनों का जब घोल मिलके जब आप महानगर पालिका जाओगे, तो उसका जो रूप निकल के आएगा लोगों के प्रति, लोगों के काम के प्रति, वो एक पॉजिटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप, अगर आपके ऊपर जनता विश्वास करके आपको जिता के महानगर पालिका तक पहुंचाती है, तो आप सबसे पहले आप अपनी जनता के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, जनता के लिए इतने सारे काम हैं, मैं उसकी लिस्ट तो आपको नहीं बता सकती। लेकिन सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या काम करोगे, तो जो आज घर घर में महिलाएं हैं जो अपनी बातें नहीं रख पाती, जैसे आपने कहा, मैं उनकी आवाज आगे लाऊंगी। उनकी आवाज बनोगे? यस, बुलंद आवाज। बिल्कुल, उनकी आवाज बनूंगी। और कहते हैं ना कि महिलाएं सबसे ज्यादा जो करीब महिलाओं से ही शेयर करती है अपनी सारी चीजें, जो उनकी प्रॉब्लम्स है। मैंने तो अभी से ही काफी लोगों से प्रचार के टाइम बात कर ली है, सबके साथ ग्रुप्स बना लिए हैं अपने अपने, कि अपनी प्रॉब्लम है तो आप रखो मेरे सामने, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मेरा नाम मत लेना कि मैंने करके दिया है, आप बोलना कि मैंने करवाया है आपका काम। ये एक जज्बा, जी हाँ, लोगों में आपने भरा है और लोगों की उम्मीदें आपके साथ है। और क्या विषय, क्या समस्या आपके वार्डों में आपको नजर आई जब आप प्रचार के लिए निकले थे? सफाई तो काफी सुंदर है हमारा पैनल पहले से ही। हमारी जो पैनल है उसमें काफी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं रोड की, हल्की सी। आधा काम चाचा जी ने करवा लिया है अब तक, लेकिन आधा काम जो रहा हुआ है वो आचार संहिता की वजह से, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2017 से 2022 तक एक बॉडी थी जी। 2022 में 22 मई के बाद में ये टर्म पूरा हुआ, उसके बाद में प्रशासक राज लगा। प्रशासक राज लगने के बाद में आज 4.25 साल के बाद में ये चुनाव सामने आया। तो जो 4.25 साल का जो पीरियड था उसमें कोई नगर सेवक नहीं था, प्रशासन का राज था, शासकीय राज था, महानगर पालिका डायरेक्ट इंटरफेयरिंग कर रही थी, मतलब उनके ऊपर ही काम था। नगर सेवक नहीं था तो स्टैंडिंग कमेटी कमिश्नर के पास, जीबी, जो भी काम होते, जो बॉडीज थी, वो सब प्रशासक के हाथ में जाती है। तो बहुत से वार्डों के अंदर काम हुए नहीं, जिसका ठिकरा कहीं ना कहीं पब्लिक में माजी नगर सेवक में पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कठिनाई का आपको सामना करने का मौका मिल रहा है आपको? ऐसे कुछ बातें लगी आपको लोगों के बीच में? मैं जब घर घर प्रचार करने गई तो काफी महिलाओं ने मुझे कहा कि ये 3-4 साल से वैसा काम नहीं हुआ है जैसा पहले हो रहा था। तो मैं इस चीज पर एक बात जरूर बताऊंगी जनता को, महिलाओं को, कि 4 साल से, जैसे आपने कहा कि डिसॉल्व थी, 4 साल से, जी हाँ, 4 साल नगर सेवक नहीं था। जी हाँ, उसके बाद भी जो मेरे चाचा हैं श्री जमनू पुरस्वानी, वो काफी लोगों तक पहुंचे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है उन्होंने, लेकिन हर जगह वो शायद नहीं पहुंच पाए अब तक। तो काफी महिलाओं ने रखी है ये बात मेरे आगे, और मैंने उनको ये घर घर जाके समझाया है कि 4 साल से कोई नगर सेवक ना होने के बाद भी आज जो मेरे चाचा जी हैं वो सबके साथ खड़े हैं। किसी जो भी काम रहता है, जैसे कचरा साफ करवाने का काम रहता है, उनके खुद के पर्सनल कर्मचारी वहां जाकर काम कर रहे हैं डिसॉल्व होने के बाद भी। तो मैं ये समझती हूँ प्यार वार्ड वासियों के साथ में, ये जज्बा काम करने का बहुत ही कम नगर सेवकों में, जी हाँ, जो आपके चाचा जी में जमुनादास पुरस्वानी में नजर आता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मेरे चाचा जी हैं वो कर्मयोगी रहे हैं, कर्म हमेशा काम करते हैं, इसलिए आज उनको इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है। मैंने देखा आपके चाचा जी को भाषण देते हुए काफी बार,
मैं काफी नजदीक रहा हूँ आपके चाचा जी के साथ में, काफी मेरे अच्छे बड़े भाई जैसे मैं उनको मानता हूँ, और हर इंटरव्यू में कहता भी मैं, और है तो बोलना चाहिए। संस्कृत के ऊपर जो उनकी कमान है, मैंने समझा किसी नेता की होगी उल्लासनगर के ऊपर, और संस्कृत में जब बोलते तो पीछे से फिर निवारण में बताते उनका हिंदी में, तो लोगों के बीच में जो जाता है ना कि नहीं ये एक मतलब क्या बोलते हैं, एक जो शब्द रखे, वाकई वो शब्द कोई नेता नहीं रख सकता। जी हाँ। तो उसका भी आपको मतलब फायदा मिला होगा। जी हाँ, मैं उनकी ही राह पर चल रही हूँ, उनके उनसे ही सीख रही मार्गदर्शन पे चल हूँ। रही जी हूँ। हाँ, हाँ। उनसे ही सब सीख रही हूँ, और आगे चल के भी मैं उन्हीं के जैसे काम करना चाहती हूँ। जो लोगों का प्यार आज उन्हें मिला है, आगे चल के मैं सबसे निवेदन करूंगी कि मुझे भी वही प्यार दे, मैं वैसा ही काम करूं लोगों के लिए। आपके साथ में और कौन कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम जरा बताइए जी हाँ। शहरवासियों को, और जाते जाते क्या अपील आप अपने वार्ड वासियों से करना चाहेंगे। जी हाँ, मैं पैनल क्रमांक 2 से खड़ी हूँ। हम्म। पैनल क्रमांक 2 से खड़े हैं श्री होशियार सिंह लबाना जी। जी। पैनल क्रमांक 2 से मैं खुद खड़ी हूँ, श्री अनुष्का पवन गोपलानी। पैनल नंबर 2 से खड़े हैं सविता रामचंद्र पारवानी जी, हाँ। रामचार्ली जी की रामचंद्र मिसेस। जी की धर्मपत्नी। जी हाँ, एंड पैनल नंबर 2 से खड़े हैं मेरे चाचा श्री जमुनादास पुस्वानी जी। जी हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने वार्ड वासियों को। मैं लोगों से एक ही अपील करूंगी कि वोट उसी को करना जो काम करे, जो आप तक पहुंच पाए, जो आपके बीच में रहता है। वोट जरूर करना। 15 जनवरी हमारी निशानी है धनुष्य बाण, धनुष्य बाण, धनुष्य बाण। देखिए हर टाइम हम कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा चेहरा आना चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान आने से एक बड़ी बात ऐसी होती है कि जो काम हम तो फिर बोलते हैं ना कि हम तो कल्याण चले गए वहां पे डेवलपमेंट है, हम तो अम्बाला चले गए वहां पे डेवलपमेंट है, और उल्लासनगर में डेवलपमेंट क्यों नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि जो महानगर पालिका में जो नेता चुन के जाते हैं, खास करके आप उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें। अगर आप रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे तो आपको कम पढ़े लिखे लोग नजर आएंगे। हर टाइम हम कहते हैं कि युवा चेहरे आने चाहिए, पढ़े लिखे चेहरे आने चाहिए। आज आपके सामने मैडम आपके सामने जो बैठी है, उन्होंने मास्टर्स किया है, इतनी बड़ी डिग्री लेके आज वो राजनीति में उतरी है आपकी सेवा करने के लिए। तो ऐसे विश्वास है कि आप उनको अपना मत देंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे और उनके हौसला बढ़ाएंगे कि जैसे चुन के अंदर जाए हाउस के अंदर और लोगों का काम करे। मेन है लोग, हमारे शहरवासी, जिन लोग काफी त्राही परेशान है मैडम, हमारे शहर के लोग काफी समस्या है उल्लासनगर के अंदर। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर उल्लासनगर में चुन के आते हैं तो विकास होना संभव है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।